आइए हम लोग प्रभु का वचन अभी देखने के लिए जा रहे हैं। एक बहुत सुंदर वचन है, भजन संगीत 24, साम 24। और ये साम पढ़ के बड़ा खुशी लगता है हमको। कितने प्रकार का बात ये एक छोटा साम में लिखा है, एक छोटा भजन संगीत में इतना प्रकार का बात लिखा है, इसलिए हम रखा है आपका सामने रखने के लिए। भजन संगीत 24 और हम लोग का स्टूडियो में सिस्टर रोशनी है, वो 1 और 2 पद से पढ़ेगी। 1 और 2 पद। आइए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 24 उसका 1 पद और 2 पद। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और वे सब भी जो उसमें रहते हैं। उसकी नींव तो उसने समुद्रों पर रखी, हाँ उसने महाजलधाराओं पर उसे स्थापित किया। हालेलुया। वो बहुत शुद्ध हिंदी है और हमारा हिंदी अलग है, तो उसी प्रकार से लिखा है। बोलते ये पृथ्वी हम लोग जो पृथ्वी में रहता है और इसमें जो कुछ है उसका मालिक है। जैसा अभी ये घर में जो कुछ है हम लोग मालिक है, क्योंकि हम लोग ये घर में रहता है और किसका किसका क्या क्या है। तो ये पृथ्वी में आप सूरज को देखने से, चांद को देखने से, सितारे को देखने से, ये चारों तरफ आप नजर लगाने से, समुद्र पर भी देखने से, इधर लिखा है परमेश्वर का है। कौन परमेश्वर है ये परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आपका और हमारा परमेश्वर उसका है। वो ओनर है, उसका मालिक है। और ये भजन संगीत इतना सुंदर से लिखा है, 1 पद और 2 पद हमको बताता है कि ये पृथ्वी और ये सब चीज किसका है। पहला मालिक के बारे में हमको बताता है, मालिक कौन है। और मालिक के बारे में समझने का बाद में 3 पद से 6 पद और कुछ दूसरा बात बता रहा है। ये पवित्र परमेश्वर के सामने कौन जाके खड़ा हो सकता है, उनका उपस्थिति में कौन खड़ा हो सकता है। वर्तमान अभी ये समय में आप और हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठा है और ये भजन संगीत हम लोग से बात कर रहे हैं। आपका 3 पद से 6 पद तक उधर आपको बताएगा, आप पढ़ सकता अपना बाइबल में कि कौन खड़ा हो सकता है परमेश्वर का सामने। उनका पर्वत का सामने में कौन खड़ा हो सकता है, मतलब उनका सामने कौन खड़ा हो सकता है, उधर बहुत सुंदर से उधर दिया है। उसका बाद में देखता है एक तीसरा भाग आता है ये भजन संगीत में, और तीसरा भाग होता है 7 पद से आखिरी तक 10 पद तक। वो 4 पद में हम लोग देखते हैं और कुछ बात इधर बोलता है। बोलते हे फाटको अपना सर को उठाओ, अपना मस्तक उठाओ, सर उठाओ। और देखो अब सर उठाने से ये महिमा से भरा हुआ राजा प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला बता मालिक कौन है। ये पृथ्वी का, ये आकाश धरती सबका मालिक कौन है। और वो मालिक के बारे में जब बताता है तो ये मालिक का सामने कौन खड़ा हो सकता है, उसका क्वालिफिकेशन है, उसको इतना ये हिसाब होना चाहिए। जैसा दूसरा जगह में हम लोग देखते हैं, अगर आप रेलवे में, हम लोग इधर रेलवे का आदमी है, तो रेलवे का ड्राइवर जो है उसका यूनिफॉर्म कुछ है, गार्ड का यूनिफॉर्म और कुछ है, टिकट कलेक्टर जो है उसका कुछ है यूनिफॉर्म, उसका यूनिफॉर्म है। आरपीएफ जो है, सिक्योरिटी जो है, उनका कुछ यूनिफॉर्म है। आप उसको देखने से आप पहचानेगा कि ये है। और वो जब आके आपको कुछ चैलेंज करेगा तो आपका मुंह ज्यादा उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, क्योंकि आप जानता इसका अधिकार है, आरपीएफ का अधिकार है आपको चेकिंग करने का, आपको पूछने के लिए। तो उसी प्रकार से हमारा भी अधिकार है इस जिंदा परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए। तो हमारा यूनिफॉर्म क्या है, हमारा बैज क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारा सर्टिफिकेट क्या है, ये सब इधर दिया है। तो उसको भी हम लोग देख सकता है। और उसका बाद में लिखा है, जब हम पहचानते, जब हम जानते ये किसका है, और जब हम ठीक है, हमारा हृदय ठीक है, हमारा मन ठीक है, हमारा काम ठीक है, हमारा हाथ ठीक है, तो दरवाजा खोलने का दरकार है। तो ये जिंदा परमेश्वर
गौरव से भरा हुआ महिमा का राजा प्रवेश करेगा करके बोल रहा है। हालेलुया। किधर प्रवेश होगा? वो तो सब तरफ है, वो तो है सब तरफ, वो है परमेश्वर। ये स्वर्ग का स्वर्ग उसके लिए जगह बस नहीं है, उस चारों तरफ है। तो किधर प्रवेश करेगा? हमारा परिस्थिति में, हमारा जीवन में, हमारा घर में, हमारा परिवार का बीच में, हमारा मंडली का अंदर में, हमारे देश का अंदर में वो जिंदा परमेश्वर प्रवेश होगा। महिमा से भरा हुआ राजा प्रवेश होगा। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो दरवाजा खोलने के लिए खोलने वाला होना है, वो गेट खोलने वाला व्यक्ति इस तरह होना चाहिए जो पहला लिखा क्या है। और जब वो आएगा, वो महान परमेश्वर है, उसके बारे में लिखा है, आप लोग बाइबल में पढ़ सकता है। बहुत छोटा भजन संगीत है, खाली 10 पद, लेकिन 10 पद के अंदर में इतना मसाला है। 1 और 2 हम आपको बताया, मालिक कौन है बता दिया। उधर आप देखते हैं 3 से 6 तक बताता है, उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है, कौन खड़ा हो सकता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं सर्टिफिकेट मिलने से हो जाता है, हम लोग सोचते हैं कि कोई बाइबल स्कूल में जाने से या कोई कॉलेज में जाने से या कोई ऐसे ही जगह में जाना, यूनिवर्सिटी में जाने से हम सर्टिफिकेट मिलता है क्वालिफिकेशन का। नहीं, ये परमेश्वर का सामने में और कुछ वो चाहता है। वो बाहर का काम नहीं, ये बाहर का ड्रेस का नहीं है, उसका अंदर का। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है, जो मनुष्य का अंदर जाता है वो मनुष्य को अपवित्र नहीं कर सकता है, लेकिन मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वो उसी से मनुष्य अपवित्र होता है, गंदा होता है या जो कुछ करता है। तो इसीलिए हम लोग सावधान होना है कि हम किस तरह ये जिंदा परमेश्वर के पास आता है। ये जिंदा परमेश्वर के पास में हम किस लिए आता है, कैसा आता है, ये सब के लिए इधर ये भजन संगीत 24 में हमको क्वालिफिकेशन दिखाता है, हमारा क्या दरकार है। हालेलुया। और जब वो अंदर आता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो बलवान परमेश्वर, युद्ध में बलवान था लिखा है। हालेलुया। किसके साथ लड़ेगा? किसके साथ लड़ने के लिए आ रहा है? हालेलुया। बताता वो कौन है, क्योंकि उससे लड़ने वाला कोई नहीं है, उसके सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं है, ना खड़ा हो सकेगा। बोलता है जब वो आनंद का दरवाजा हम लोग खुलता है तो महिमा से भरा हुआ राजा अंदर प्रवेश होता है। हालेलुया। तो महिमा से भरा हुआ राजा कौन है? बोलता है परमेश्वर। महिमा से भरा हुआ राजा कौन है? द लॉर्ड ऑफ होस्ट बोलता है लास्ट पद में। हालेलुया। वो लॉर्ड ऑफ होस्ट क्या बोलता है 10 पद में? कौन क्या बोलता है? यह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। सेनाओं की यहोवा। सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को धन्यवाद ये भजन संगीत के लिए। तो इसीलिए जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए आता है, जब हम लोग किसी के पास जाता है कोई चीज मांगने के लिए, वो व्यक्ति के पास वो चीज होना है हमको देने के लिए, या हमारे लिए करने के लिए उसका क्षमता होना, उसका ताकत होना है। इसलिए भजन संगीत का आखिर शुरू में हमको बताता है मालिक कौन है, उसका भंडार इतना बड़ा है। जब हम उसको पूछते मांगता है तो उसका हाथ बहुत बड़ा है, वो हमको दे सकता है, वो कर सकता है, उसके पास है। तो इसीलिए पहला बता देते ये कौन है, किसका है, और ये समझाने के बाद में उसके बाद हम जाके उसके पास खड़ा होता है। हमारा जो भी है, हम लोग एक बहुत कमजोर व्यक्ति लोग है, पापी व्यक्ति लोग है, और हम लोग का बहुत नीच से हम लोग को प्रभु उठाया है। हम लोग का जीवन परमेश्वर के सामने में ठीक नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर हमको साफ किया है, हमको उठाया है, उद्धार किया है, और हमको एक स्थान दिया है खड़ा होने के लिए। उसको उपस्थिति में खड़ा होके और उसके साथ में बातचीत करने के लिए प्रभु हमारे लिए रास्ता खोला है। और ये सब उन्हीं का बना हुआ, उन्हीं का काम है। उनका बना हुआ काम, उनका किया हुआ काम द्वारा हम उनका सामने जा सकते हैं, या हम उसके सामने नहीं जा सकता है। जब हमको बाहर जाना था, हमको कोई टिकट भेज दिया। दुबई जब जाना था, हमको कोई टिकट भेज दिया। हमारा मोबाइल में देखा कि टिकट आया है और दुबई जाने का हम दोनों का नाम लिखा है। और बोले ये क्या है? आप जानता है वो व्हाट्सएप का मैसेज में हम जब प्रिंट आउट जाके निकाला,
और वो प्रिंट आउट को दिखा के एयरपोर्ट में दिखा के दुबई जाके आ गया हम। 1 रुपया हमारा नहीं लगा। प्लेन में हमको जगह दिया, प्लेन में गया, उधर से वापस आया। प्रेज द लॉर्ड। वही छोटा टुकड़ा कागज दिखे। अभी हमको प्रभु इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया है, इतना बड़ा दिया है। हालेलुया। और इसको प्रभु बताता है हम कौन है, क्या है, हमारा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। बड़ा ध्यान से ये किताब पढ़िए। आपका हाथ में जो बाइबल है, बड़ा ध्यान से उसको पढ़िए। उसमें प्रभु आपके लिए बहुत कुछ रखा है। आप थोड़ा थोड़ा अगर समझ जाएगा, आपका जीवन बदल जाता है, आपका चिंता दूर हो जाता है। अनेक बात के लिए जो हम लोग कभी कभी दब जाता है, अनेक बात के लिए, छोटा छोटा बात के लिए, छोटे छोटे सर का दर्द के लिए हम लोग दब जाता है। लेकिन जब हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है और हम कौन है वो परमेश्वर में, तब हम देखते हैं कि हमारा परिस्थिति भी बदल जाएगा। हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा समझना बदल जाता है जब हम जानते हैं वो कौन है। असल में हम जानना कि वो कौन है, तब हम जान सकते कि हम क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इधर इसलिए इधर लिखा है, ये पृथ्वी और उसका पूर्णता, उसमें जो कुछ है और जो कुछ हम लोग देख सकता है और जो कोई उसमें रहता है, जितना पशु जंतु संत आप मनुष्य जो है, जो भी जाति हो, जो भी धर्म को हो, जो भी भाषा को हो, सब परमेश्वर का है। वो लोग परमेश्वर को नहीं जानता करके परमेश्वर से नहीं पूछता है, लेकिन परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। ये सब कुछ उन्हीं का है और वो ही बनाया, उसका हाथ का सब बना हुआ। आप आदि पुस्तक का शुरू में जब पढ़ता है, उधर लिखा है सूरज हो जाओ तो हो गया, चांद हो जाओ तो हो गया, समुद्र बन जाओ तो बन गया। वो सब ऐसा खाली बोलने द्वारा कर दिया है। इसलिए वही मालिक है, वही मालिक बनाया है और उसके बाद में हम लोग को फिर बनाया। जानवर चिड़िया सब कुछ वही बनाया। अब जाके गुलाब फूल, सुंदर गुलाब फूल देख के अपना सर में लगाता है, नहीं है, उसका सुगंध लेता है, इतना सुंदर बोलता है। वो एक छोटा नमूना है, एक छोटा एग्जाम्पल है परमेश्वर क्या बना सकता है। हालेलुया। हम लोग बहुत कपड़ा का साथ में, कागज के साथ में बहुत बना कितना सुंदर बनाया बताता है। कागज का बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं है। लेकिन परमेश्वर का छोटा एक फूल आप देखिए बगान में, इतना सुंदर है। और ये सब एक ही परमेश्वर, ये पृथ्वी पर एक ही परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं बाइबल का परमेश्वर का बारे में बता रहा है, दूसरा के बारे में हम जानता नहीं। सही बात है कि हम जानता नहीं, तो जिसके बारे में हम जानता नहीं उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम जानता नहीं। लेकिन ये परमेश्वर को हम जानता है, कितना जानता है वो दूसरा बात है, लेकिन हम जानता है और हम विश्वास करता है उनका किताब में जो कुछ लिखा है, पवित्र बाइबल, उसमें जो कुछ लिखा है हम विश्वास करता है वो पूरा 100% सही है। इसलिए वही बात हम आपके सामने तोड़ता है। ये पृथ्वी और जो कुछ उसमें है हमारा परमेश्वर का है, यहोवा परमेश्वर। इज़राइल जो है देश है, वो इज़राइल का परमेश्वर है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब जो है बाइबल में, उनका परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। जो आपका कैलेंडर के हिसाब से 2026 लिखा है, वो यीशु का आने का दिन का है, वो आने का समय का 2026 है। और किसी का बारे में हम नहीं जानता है और आपको बताना भी नहीं सकता है। हम अपना आने का डेट बता सकता है और यीशु का डेट का कैलेंडर बताता है कि वो कब आया था और आया था किस काम के लिए वो आया था, वो दूसरा बात है। कोई दूसरा समय में ये बात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। लेकिन अभी के लिए ये भजन संगीत 24 में हम लोग वापस आएंगे। 24 शाम में वापस आके हम लोग देखेगा कि ये सब कुछ हमारा परमेश्वर जिसका उपासना अभी हम लोग कर रहे हैं, वो परमेश्वर के बारे में बताता। ये सब उन्हीं का है, ओनर वही है, शेयर होल्डर नहीं है, उसका कुछ भागी उसका साथ में कोई नहीं है, उन्हीं का पूरा 100% उनका है। हालेलुया। उसके बाद बोलता है, आप 3 पद से देख सकते हैं, 3 और 4 पद। आइए हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 24 का 3 और 4 पद। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? वही
जिसके हाथ निर्दोष हैं और जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को झूठी बात की ओर नहीं लगाया, न कपट से शपथ खाई। हालेलुया। हालेलुया। इधर 3 पद और 4 पद हम लोग पढ़ के देखा कि ये पवित्र स्थान पर, ये पवित्र पर्वत पर या पहाड़ पर कौन चढ़ सकता है, कौन खड़ा हो सकता है? इसका मतलब कुछ दूसरा। पहाड़ मतलब हमारा जो बरनी पहाड़ है या मुंडिया साई का पहाड़, उसके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। परमेश्वर का पहाड़ होता है परमेश्वर के पास जाना। हमको कोई देश में जाना नहीं परमेश्वर के पास जाने के लिए। जब हम परमेश्वर का घर जाता है तो हम परमेश्वर का पर्वत में आया, परमेश्वर का पहाड़ में पहुंचा है, और उसके सामने में हम लोग कितना भाई बहन लोग मिल के हम लोग गाना गाता है, प्रशंसा करता, स्तुति करता है, हाथ उठा के उसका उपासना करता है। वो पवित्र परमेश्वर का पवित्र स्थान वही है, उसका पवित्र पर्वत वही है, मंडली है, जिधर विश्वासी लोग आके, जो ये परमेश्वर को जानता है, ये परमेश्वर को जो पहचानता है, जो बाइबल का परमेश्वर, वो सब वो एक ही मन का है, और सब मिल के आके अपना हाथ उठा के उसका उपासना करता है। वो पवित्र स्थान के बारे में हम आपको बताता है, वो चर्च है। जब आप मंडली जाता है, आप ऐसे कोई मामूली जगह आप नहीं जा रहे हैं, आप एक बहुत पवित्र स्थान में जा रहे हैं। बोलता है हिल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का पर्वत, परमेश्वर का पहाड़ ना पर्वत बोलता है, पर्वत परमेश्वर का पर्वत मतलब बड़ा होता है, पहाड़ थोड़ा छोटा। हाँ, छोटा है। तो हिल इधर लिखा है, हिल ऑफ द लॉर्ड। तो जब पवित्र परमेश्वर का जब पहाड़ में जब हम जाते हैं या पर्वत पर हम जाना है, तो हम किस तरह जाना चाहिए? हम लोग ऐसे ड्रेसअप होता है, ठीक है, कपड़ा ठीक से पहनता है और दरकार है। हम ठीक से कपड़ा पहनना, हम अपना आप को सजाना और रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमारा कपड़ा सजाना सब ठीक रहना चाहिए। कपड़ा से हमारा कुछ फर्क परमेश्वर के सामने नहीं होता है। ये कपड़ा हम पहनता है दूसरा भाई बहन लोग के लिए, क्योंकि उनके साथ में हमको मिल के परमेश्वर का पर्वत पर जाना है, उसका उपासना करने के लिए। हमको 4 जन के सामने में अच्छा दिखना, ठीक दिखना है, इसलिए हम ड्रेसअप होता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? बोलता है जिसका हाथ साफ है। ये हाथ साफ मतलब बहुत कुछ होता है। साबुन से धोने का बात इधर नहीं कर रहा है, बुरा काम के बारे में बताता है। ये हाथ क्या किया है, ये हाथ क्या किया है आप जानता है? आपका हाथों से आप क्या करता है आप जानता है। तो वही बात इधर बोलता है, वो हाथ साफ रहना। किसी को चीटिंग बाजी करके, किसी को ठका के कुछ ले जाना, कुछ बुरा काम ये हाथ से करना, किसको छेड़ाना, किसको मारना, ये सब हाथों से करता है, ये हाथ से करता है। तो इसलिए हाथ साफ रहना, इसका मतलब ये है। और बोलता है जिसका हृदय साफ रहता है, पवित्र होता है। हृदय पवित्र, ये चीज कोई देखने नहीं सकता है। ये हाथ का काम कभी कभी दिखता है, लेकिन हृदय साफ है ना गंदा है, वो कोई नहीं देख सकता। ये जो मालिक जो है ना, बाइबल का मालिक जो है, जिसके बारे में आपको बता रहा है, वो अंदर तक देख सकता है, आपके हृदय को देखता है, आपके दिल को वो जानता है। हालेलुया। डॉक्टर भी नहीं जानता है, मम्मी डैडी भी नहीं जानता, लेकिन जो बनाया वो जानता है दिल का अंदर में क्या है। दिल में एक बात है, मुंह से एक बात निकलता है, ये हम लोग करता है, लेकिन वो दिल को देखता है। हमारा दिल कितना साफ है, कितना कपट है, कितना दूसरा का विरोध में है, कितना खराब सोच रखा है, ये सब दिल से होता है। दिल होता है हमारा शरीर का एक सेंटर जगह है, जिधर से अच्छा बुरा सब निकलता है। हमारा पंप हाउस जैसा है, हमारा सेंटर सब स्टेशन जैसा है, उधर ही से अच्छा बुरा सब निकलता है। तो उसको ठीक रखना है, और आप जानते हो उसको कैसे ठीक रखना, हमको सिखाना दरकार नहीं है। आप ठीक जानता है आपका दिल में आप क्या सोचता है। अभी भी आप क्या सोचता रहेगा पता नहीं। आप इधर बैठा है सामने में और आप अभी उपासना कर रहा है, लेकिन आपका दिल और किधर कोई दूसरा जगह चले गया रहेगा, हम नहीं जानता है। तो इसीलिए वो दिल वही आपका शरीर के अंदर में रहना, जब परमेश्वर का सामने आप खड़ा होता है, वो साफ रहना है। क्योंकि
एक पवित्र परमेश्वर के साथ में आपका बातचीत होता है, आपका उपासना होता है, आप हाथ उठा के उसका उपासना करता है, लेकिन हमारा दिल साफ होना चाहिए। हालेलुया, हमारा दिल साफ होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा दिल को देखता है, हमारा हाथ साफ है कि नहीं देखता है। उसी प्रकार से लिखा है और बोलता है जो झूठा शपथ नहीं खाया है, हाँ? शपथ झूठा शपथ नहीं खाया है और घमंड से अपना हृदय को नहीं उठाया है, बोलता है 5 पद में, वही परमेश्वर से आशीष पाएगा, वही परमेश्वर से आशीष पाएगा। अभी हफ्ता में हम लोग एक बार कैसा भी संडे का दिन चर्च जाता है, दुख लगता है कभी कभी, वो भी कितना जन मिस कर देता है, जो भी हो, लेकिन संडे का दिन आप लोग चर्च जाता है, हम भी जाता है। तो ये बार जब हम लोग जाएंगे तो जानो आप पर्वत पर चढ़ा है, हालेलुया, अब परमेश्वर का उपस्थिति में जा रहे हैं, परमेश्वर का सामने खड़ा है। मनुष्य के लिए आप उधर नहीं गया है, आप उधर मनुष्य को सुनने के लिए, ना कोई किसी को देखने के लिए आप उधर नहीं गया है, आप जिंदा परमेश्वर के साथ में मिलने के लिए आया है। हालेलुया, आप जब हमारा घर आता है, आप हमसे मिलने के लिए आता है, और किससे मिलने के लिए आता है? हम आपका घर गया था, आप नहीं था, करेक्ट, हम आपका घर आता आपसे मिलने के लिए, और परमेश्वर का घर अगर आप गया, आप किससे मिलने के लिए जाता है? डबल मन मत रखो, कोई दूसरा से मिलने का बहाना में परमेश्वर का घर जाना भी ये उद्देश्य रॉन्ग है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम लोग कोई अर्जेंट बात है, चर्च में जाने से बात करें, वो रॉन्ग नहीं, वो बात हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारा दिल हमको मंडली लेके जाता है, चर्च लेके जाता है परमेश्वर से मिलने के लिए। नंबर 1, हमारा हृदय उनका साथ ठीक रहना, हमारा हाथ साफ रहना, हमारा उद्देश्य ठीक रहना है, और हम परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा होना है। मनुष्य के सामने क्या होता है परवाह नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम ठीक रहना, क्योंकि हमारा उपासना उनका तरफ जा रहा है, हमारा गाना उनका तरफ, और वो ही आशीष दे सकता है, मनुष्य आपको आशीष नहीं दे सकता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। माँ बाप लोग बच्चों लोग के लिए बहुत चिंता करता है, और जमा कर देता है, बैंक बैलेंस करता है, घर बनाते, ये करता वो करता है, बार बार ये बात हम बताता है। ये सब चीज कोई ले जा सकता है, ये सब चीज कोई ले जा सकता है, लेकिन परमेश्वर जो आशीष आपको देगा वो कोई लेने नहीं सकता है। उनका आशीष का पीछे दौड़ना है, जैसे दाऊद राजा ने बाइबल में था, बोलता हम खुश हो जाता है जब हमको बताता है चलो प्रभु का घर जाएंगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और एक बार हम लोग जाएंगे इधर भजन संगीत देखने के लिए। 7 पद से 10 पद तक उधर भाषा और थोड़ा बदल जाता है। इधर बोलता है अपना सर को उठाइए, ये फाटक को अपना सर को उठाइए, और ये आनंद का दरवाजा खुल जाए, जैसे ये राजा, महिमा से भरा हुआ राजा अंदर प्रवेश करेगा। तो गेट खोलना, दरवाजा खोलना, ये सब हमारा काम है। आप जानता परमेश्वर पत्थर से बना हुआ मंदिर में नहीं रहता है, हमारा और आपका हाथ का बना हुआ मंदिर में नहीं रहता है, वो उनका हाथ का बना हुआ मंदिर में रहता है। और वो होता है आपका और हमारा शरीर, हमारा और आपका शरीर जो है, जो उसका हाथ से बना हुआ है, वो मंदिर में वो रहता है। उसका आत्मा भेजा है हमारा अंदर में रहने के लिए। यीशु भी हमारा अंदर में रहने के लिए चाहता है। जैसा प्रकाशित का 3 में यीशु ने बताता है, देखो हम दरवाजे का पास खड़ा होकर खटखटा रहा है, दरवाजे का पास में हम खड़ा होकर खटखटा रहा है। अगर कोई भी वो दरवाजे को खोलेंगे, हम अंदर आके उनके साथ में भोजन करें और हमारा साथ। प्रभु यीशु क्या आपका घर के बारे में बता रहा है, आपका दिल के बारे में बोल रहा है। आपका दिल का दरवाजा आपको खोलना है यीशु प्रवेश होने के लिए, और इसीलिए अंदर साफ रहना जो आगे बताया था। ये पवित्र हृदय इसीलिए होना है क्योंकि वो गेट खोलने से वो अंदर आएगा। देखो ये सब चीज में उनका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हम जो आपको बता रहा है, उनका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, फायदा हमारा होता है।
आपका होता है। जब ये सब बात आप मान के चलता है तो फायदा आप ही का होगा, हमारा होगा। और अगर ये बात हम ठीक से नहीं सजाएगा तो नुकसान हमारा होगा, उनका कुछ नुकसान नहीं होता है। वो मालिक है, उनको आपका दरकार नहीं, आपका उनका दरकार है। हालेलुया। हालेलुया। आपका उनका दरकार है, उनका आपका दरकार नहीं है सीधा बात करने से। लेकिन वो हम लोग को बुलाया और हम लोग को इस्तेमाल करता है, हम लोग को रखा है उनका बारे में दूसरा को बताने के लिए। क्योंकि अगर परमेश्वर सूरज के जैसा आके निकल जाएगा तो सब हम लोग सब चौपट हो जाएगा, सब मर जाएगा, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। जब वो साइनाई पर्वत पर, यात्रा पुस्तक में लिखा है, साइनाई पर्वत पर जब वो उतर आया बादलों में और बादल पूरा ढाक दिया पहाड़ को और आग जलने लगा और उधर से तूरी का आवाज हुआ, तो इजराइल का संतान लोग 20 लाख से ज्यादा लोग, 20 लाख, हम लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ा ग्रुप में रहने से कोई चीज का ज्यादा डर नहीं लगता है। नहीं सोचो अकेले रहेगा घर में, भूत का डर रहता है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, भूत का डर, चोर का डर। अगर 10 जन है घर में तो इतना डर नहीं लगता है, 10 जन हम लोग हैं तो इधर 20 लाख से ज्यादा लोग, और इधर परमेश्वर का उपस्थिति पर्वत पर उतर आया और ये लोग पूरा कांपने लगा और मुंह पर गिर के मूसा से कहा, मूसा, परमेश्वर को बोला हम लोग से नहीं बात करना, क्योंकि परमेश्वर वो बादलों का बीच से, वो पर्वत से, साइनाई पर्वत से उनसे डायरेक्ट बात कर रहा था। आवाज जैसा हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारा बात आवाज सुन सकता है, आप समझ सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं। उस तरह परमेश्वर इजराइल संतान लोग से बात कर रहा है, वो लोग सब कोई सुन सकता है। और इतना गंभीर और इतना जोर आवाज में वो लोग पूरा कांपने लगा। और बोलो मूसा, दया करके परमेश्वर को बोलो हम लोग से बात नहीं करना डायरेक्ट, जो कुछ बोलना है आपको बोलेगा, आप आके हम लोग को बोलेगा। अगर वो डायरेक्ट ऐसा बोल जाएगा बोलेगा हम लोग सबको मर जाएगा। अभी भी वही है, अगर वो डायरेक्ट बोले हम लोग सब मर जाएगा। मूसा मरने दो, नहीं मूसा मरने दो, लीडर मरने दो, हम लोग नहीं मरना। इजराइल संतान लोग बहुत चालाकी से बात करता रहता है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि उसी तरह परमेश्वर ने खुद बताया ये लोग जो बोल रहे ठीक बोल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर और डायरेक्ट ऐसा वो पर्वत से जैसा बात किया और कभी नहीं बात किया। और अगर उसका कोई भी दर्शन किसी को दिया, वो लोग मुंह पर गिर के पूरा मरा जैसा हो गया। जितना बड़ा बड़ा भविष्य भक्ता लोग, डैनियल हो, इजिकेल हो, आइजाया हो, जेरेमिया हो, वो परमेश्वर का थोड़ा दर्शन देखने से पूरा मुंह के ऊपर गिर जाता है और जैसे जानवर नहीं है। परमेश्वर जाके उनको छू के, उनको बल दे के, उनको उठा के फिर बात करता है। वो भी डायरेक्ट बात नहीं करता है, स्वर्गीय दूत द्वारा बात करता है, स्वर्गीय दूत द्वारा बात करता है। स्वर्गीय दूत बोलता है उठो उठो बाबा, हम आपके लिए आया है, आपको मदद करने के लिए आया। तो वही बात हम आपको बता रहे हैं, जब आप मंडली में जाता है, चर्च में जाता है, वही परमेश्वर, सेम परमेश्वर, वो उनसे आप बात करने के लिए जाता है, उनको उपासना करने के लिए आप जाता है। पुराना नियम में जैसा भेंट चढ़ाता था, सब दे रहा था, आप चर्च में जाता है मुंह से भेंट चढ़ाने के लिए, दिल से देने के लिए, अपना पवित्र हाथ साफ रख के देने के लिए दे जाता है। और जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो किसी को उधर खड़ा कर देता हम लोग, और उनका द्वारा परमेश्वर हम लोग से बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। तो वही परमेश्वर के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो इधर बाइबल में लिखा है। बोलता अपना मस्तक उठा, अपना सर को उठाओ। 7 पद में, ये फाटक हो, अपना सर को उठाओ और ये आनंद दरवाजा अपना खुल जाओ और महिमा से भरा हुआ राजा अंदर प्रवेश होगा। महिमा से भरा हुआ राजा आपका ये घर का अंदर हो सकता है, या आपका जीवन का अंदर हो सकता है, आपका चर्च का अंदर हो सकता है, आपका समाज का अंदर हो सकता है, आपका गांव का अंदर हो सकता है, आपका देश का अंदर हो सकता है। इधर परमेश्वर कोई व्यक्ति का दरकार है दरवाजा खोलने के लिए, जैसा उनका काम हो सकता है परिवार के अंदर में, जीवन के अंदर में। जब आप अपना जीवन का दरवाजा उसके लिए खोल देगा, आपका जीवन बदल जाता है।
तब आपका परिवार का दरवाजा को आप खोलता है तो आपका परिवार परित्राण पाता है, उद्धार होता है। जैसा बाइबल में कितना जन है, जोशुआ बोला है, आप लोग जो करता है कीजिए, हम और हमारा परिवार यहोवा परमेश्वर को उपासना करेंगे, उसी को हम लोग मानेगा। माने परिवार का साथ में हमारा देश के लिए, इसलिए हम लोग उद्दीपन के लिए प्रार्थना करता है। हम लोग रो रो के उपास प्रार्थना करता है उद्दीपन के लिए, रिवाइवल के लिए। रिवाइवल कैसा होगा? प्रार्थना करने से रिवाइवल होगा। विश्वासी लोग जब उपास करके प्रार्थना करता है, उसमें बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, उसमें रिवाइवल होगा। हालेलुया। अभी रिवाइवल का बाकी है हमारा उड़ीसा में, हमारा उड़ीसा में रिवाइवल का बाकी है, क्योंकि प्रभु का बच्चे लोग अपना खून गिराया है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपना खून गिराया है देश पर। हम लोग का ये मिट्टी पर, उड़ीसा का मिट्टी पर विश्वासी लोग का, क्रिश्चियन लोग का खून गिरा है, इसलिए इधर उद्दीपन होगा, इधर बड़ा जोर से रिवाइवल होगा। जब हम दूसरा जगह में जाके, दूसरा स्टेट में जाके उधर उनके साथ में बड़ा बड़ा पास्टर लोग के साथ बात करने के समय में जब रिवाइवल के बारे में वो लोग बात करता है, हम उनसे पूछता है रिवाइवल किधर से शुरू होगा हमारा भारत देश में। वो लोग हमारा मुंह देखता है और हम सीधा बोलता है उड़ीसा से स्टार्ट होगा, क्योंकि उड़ीसा खून दिया है और उड़ीसा कीमत दिया है, रिवाइवल का कीमत दिया है। तो इसलिए उड़ीसा में हमारा रिवाइवल होगा। उड़ीसा में हम लोग दरवाजा खोलता है, महिमा से भरा हुआ राजा उड़ीसा में प्रवेश होना करके आपको और हमारा प्रार्थना होना चाहिए। कीमत दे दिया, टिकट का कीमत दे दिया है रिवाइवल होने के लिए, उद्दीपन होने के लिए। इसलिए हमारा और आपका प्रार्थना वही होना है, प्रभु आपका आत्मा का काम उड़ीसा में होने दो। रोके प्रार्थना कीजिए। रिवाइवल मतलब होता है, उद्दीपन का मतलब होता है परमेश्वर का आत्मा खुद उतर के इधर हमारा और आपका तरफ से काम करना शुरू करता है। उस समय में अंधा का आंख खोले, उस समय में मुर्दा जिएगा, कुष्ठी रोगी चंगाई होगा, उस समय में लोग का दिल पिघल जाएगा, तो कठोर हृदय पिघल जाएगा और वो लोग यीशु को सबका मुंह में यीशु करके पुकारेगा, यीशु प्रभु है करके बुलाएगा, क्योंकि यीशु का आत्मा काम करता है। हालेलुया। प्रभु की नाम की धन्य हो। इसके बारे में बोलने से बहुत कुछ और हाथ, लेकिन हम उसके बारे में हम अभी नहीं बोल रहे हैं। हम लोग अभी ये मैसेज के बारे में आपको बताना चाहता है कि दरवाजा खोलने से महिमा से भरा हुआ राजा प्रवेश होगा। हालेलुया। ये महिमा से भरा हुआ राजा कौन है? जो एक पद में जो पढ़ा था, ये पृथ्वी और आकाश और धरती जो कुछ है, मालिक बात कर रहा है। वो मालिक प्रवेश करेगा, अपना जगह में वो आएगा। जब वो अपना जगह लेगा आपका जीवन में, जो अपना जगह आपका परिवार, आपका मंडली, आपका स्टेट में, आपका देश में लेगा, तो उसको उद्दीपन उसी को बोलता है। जब सबका मुंह में रहेगा प्रभु हमको माफ करो, प्रभु हम पापी है, प्रभु हम आपका आशीष चाहता है, हम विश्वास करते हैं कि आप ही प्रभु है और कोई नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को एक नाम दिया है, क्योंकि यीशु जगत पर आके अपने आप को नम्र किया करके लिखा है बाइबल में, परमेश्वर उसको एक नाम दिया, पिता परमेश्वर यीशु को एक नाम दिया जो सबसे ऊंचा नाम है, जो नाम के सामने हर एक घुटना वर्ल्ड में यीशु के सामने घुटना टेकना पड़ेगा और हर एक मुंह खोल के बोलेगा यीशु ही प्रभु है। ये बाइबल है और बाइबल का बात हम आपके सामने रखा है, तो इसलिए आप भी विश्वास करो। देखो, मुश्किल होने का समय, कठोर होने का समय, जब तकलीफ होने का समय मत कीजिए, अभी अच्छा समय में कीजिए, क्योंकि प्रभु उसका महिमा वो लेगा। प्रभु उसका महिमा, उसका गौरव दूसरा को देगा नहीं। वही परमेश्वर है और कोई दूसरा परमेश्वर को वो अपना महिमा नहीं देगा। प्रभु को धन्यवाद आज का ये वचन के लिए।